हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सीरीज। आज हम देखेंगे 20 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, ये दो कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जो लगातार फर्स्ट सेकेंड पे बने हुए हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करते हैं और बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं। तो चलते हैं आज की करंट अफेयर सीरीज़ पे। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में नज़र आने वाली मानतगिनी हाजरा किस राज्य की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? ठीक है, अब ऑप्शन है आपके पास। ए है उत्तर प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है बिहार, डी है महाराष्ट्र। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? आप मेरे जवाब देने से पहले एक बार कमेंट में अपने दिमाग में अपनी जानकारी के हिसाब से जो भी जवाब आता है कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए। ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंध रखती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है? ठीक है, अब बताइए, पहला कच्चे तेल का भुगतान। ठीक है, जैसे करेंसी स्वैपिंग की बात चल रही है यहाँ पे। तो ए है संयुक्त अरब अमीरात, बी है चीन, सी है बांग्लादेश, डी है पाकिस्तान। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहरीड झील, ठीक है, जो हाल ही में खबरों में थी, किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है यूरोप, बी है नेपाल, सी है चीन, डी है मालदीव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जा सकता था। यहाँ पे पूछा जा रहा है महाद्वीप, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है, नेपाल एक देश है, चीन एक देश है। आपको कन्फ्यूजन मालदीव में हो सकता था, लेकिन मालदीव एक देश है, न कि महाद्वीप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हाल ही में घोषित विश्वकर्मा योजना, अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, लेकिन उस समय जो इन्फॉर्मेशन थी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में ऐड किया गया था, फिर उसी को अगेन क्वेश्चन में डाला गया है। तो बताइए, विश्वकर्मा योजना में प्रस्तावित जो व्यय है वो कितना है? ए है 15,000 करोड़, बी है 10,000 करोड़, सी है 20,000 करोड़, डी है 25,000 करोड़। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 15,000 करोड़ रुपए का व्यय आवंटित है। किसके लिए? विश्वकर्मा योजना के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदेश्वर पाठक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ए है सामाजिक कार्य, बी है राजनीतिक क्षेत्र, सी है वैज्ञानिक क्षेत्र, डी है नैतिक प्रचार। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो बिंदेश्वरी पाठक थे वो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो हमें याद रखना है किससे जुड़े हुए थे और क्या नाम है, बिंदेश्वरी पाठक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2023 में भारत में थोक मुद्रा स्फीति कितनी दर्ज की गई है? तो ए है -1.36, बी है -1.56, सी है -2%, डी है -2.5%। तो देखिए जुलाई 2023 में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होता है, यानी कि -1.36% मुद्रा स्फीति काउंट की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ने किस योजना में अनियमितताएं जागिर या उजागर की है? देखिए कैग को क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफ पर्स भी बोलते हैं, या तो फिर गार्ड ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं। ठीक है, किसको? देखिए पब्लिक अकाउंट एक होती है, उसके रक्षक होते हैं कैग। ठीक है, तो इसने उनको क्या बोलते हैं, गार्ड ऑफ पब्लिक पर्स। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि हु इज़ द गार्ड ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि जो पब्लिक अकाउंट है उसके अगर हम रक्षक की बात करें तो कौन है, तो कैग होते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कैग का प्रावधान है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन ए है भारतमाला कार्यक्रम में, बी है सागरमाला कार्यक्रम में, सी है यमुना टर्मिनल में, और डी है गंगा क्लीन मिशन में। तो कैग ने अनियमितताएं उजागर की हैं भारतमाला कार्यक्रम में। ठीक है, भारतमाला एक कार्यक्रम है जिसमें पूरे भारत को ऐसे एक रोड के थ्रू लिंकअप बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ ये विषय है, जो बॉर्डर पे एक रोड तैयार की जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मऊ द्वीप, कौन सी द्वीप? मऊ द्वीप जो खबरों में अभी देखी गई थी, वो किस देश में स्थित है? आपको इसका जवाब देना है। ए है अमेरिका,
बी है जापान, सी है भारत, डी है चीन। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। तो मौई द्वीप कहाँ से संबंधित है? अमेरिका से, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2023 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किए गए प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का नाम क्या है? बताइए। ए है विंध्यगिरी, बी है विंध्याचल, सी है सतपुड़ा श्रेणी और डी है पूर्वांचल श्रेणी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट नाम है और यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा विंध्यगिरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? विंध्यगिरी। तो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का नाम क्या है? विंध्यगिरी। ठीक है, अब विंध्यगिरी किससे संबंधित है, कौन सा प्रोजेक्ट है और ये क्या बनाता है? लड़ाकू विमान बनाता है या फिर पोत बनाता है? ठीक है, अब आपको ये कमेंट सेक्शन में सर्च करके रिसर्च करके आपको जवाब देना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2015 में किस देश ने स्पंज सिटी पहल शुरू की? तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, उम्मीद करूँगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान। ठीक है, तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ एक सेशन में कि स्पंज सिटी पहल किसने शुरू की है, तो आप जवाब दीजिएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हालिया में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी समिति की घोषणा के अनुसार अगस्त 2023 तक रेपो रेट क्या है? बताइए। 6.8%, बी है 6.7%, सी है 6.9%, डी है 6.5%। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हालिया मौद्रिक नीति समिति की घोषणा के अनुसार अगस्त 2023 तक रेपो रेट कितना रखना है? 6.5%। रेपो रेट क्या होता है बताइए? रेपो रेट क्या होता है? जैसे बैंक रेट पे क्या होता है, आरबीआई बैंकों को पैसे देती है। ठीक है, और उसके बाद अगर बैंक को अगेन पैसे की आवश्यकता पड़ती है, बैंक के पास पैसे घटते हैं, तो आरबीआई से जब पुनः उसको ऋण लेना होता है तो आरबीआई जो दर निर्धारित करती है उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मालाबार 2023 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, तो मालाबाई एक मालाबाई नहीं है, यहाँ पे आप इस साइड में केरल वाले कोस्ट को बोलते हैं मालाबार। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है मालाबार एक्सरसाइज बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, तो इसका मेजबान देश कौन सा है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है जापान, सी है अमेरिका, डी है इराक। तो इसमें दोस्तों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? ए है मालदीव, बी है नेपाल, सी है म्यांमार, डी है अमेरिका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मालदीव। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता रखा है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में एक चैनल है, 8 डिग्री चैनल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों और यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप के बीच में एक चैनल है, इस आइलैंड का नाम है मिनिकॉय। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी में तो हमें पता होना चाहिए, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया? तो ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी है शहरी विकास मंत्रालय, सी है कृषि विकास मंत्रालय, डी है परिवार एवं कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें देखिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको क्या करना है? नोट करके रखना है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद ये जो पहल है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जायद तलवार 2023 एक अभ्यास है, जैसे हमने मालाबार नौसैनिक अभ्यास देखा। ठीक है, जिसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया कर रही है। अभी देखिए जायद तलवार एक अभ्यास है। अब इसमें आपको बताना है अपने भारत के साथ मेजबान देश कौन सा है, सम्मिलित देश कौन सा है? ए है संयुक्त अरब अमीरात, बी है अंगोलिया, सी है अफगानिस्तान, डी है ईरान। ठीक है, अब इसमें देखिए एक ऑप्शन बी तो वैसे एलिमिनेट हो जाता है, तो इसमें ऑप्शन 3 बचते हैं ए सी डी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है
यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ जायद तलवार 2023 अभ्यास भारत कर रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था मुस्क बुज्जी चावल पे। ठीक है, अब अगर वो आपको याद है, इसके पहले वाले सेशन में हमने कराया था, तो मुस्क बुज्जी चावल और राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जो है वो एक ही प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, तो बताना है कहाँ से। ए है जम्मू और कश्मीर, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है बेंगलोर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत के किस पुरातात्विक स्थल में एक प्राचीन क्रिस्टल क्वार्टर्स वजन इकाई पाई गई है। क्रिस्टल क्वार्टर्स वजन इकाई यानी कि जो क्या होता है वेट का मेजरमेंट स्केल कहाँ पे, पुरातात्विक स्थल में। ठीक है, तो आपको ये बताना है वो पुरातात्विक स्थल कौन सा है। ए है किलाड़ी, बी है मिन्हौल, सी है जोडरिया, बी है बेघौर। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किलाड़ी नाम के स्थान पर। ठीक है, वहाँ पे पुरातात्विक स्थल है और ये पुरातात्विक स्थल में एक क्या है, क्रिस्टल क्वार्टर्स एक वजन मापने की इकाई मिली है। ठीक है, तो ये किलाड़ी में मिली है। अब आपको बताना है किलाड़ी किस प्रदेश से बिलोंग करता है। ठीक है, किस स्टेट से या किस यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, बिलोंग करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व बैंक ने समलैंगिकता विरोधी अधिनियम के बाद किस देश में नई सार्वजनिक वित्त परियोजनाओं पर रोक लगाने की घोषणा की। ठीक है, विश्व बैंक ने समलैंगिक विरोधी अधिनियम के बाद, अब देखिए इसमें क्वेश्चन समझने की बात है। अब इसमें जो ऑप्शन है युगांडा, बी है रवांडा, सी है मैक्सिको, डी है जापान। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, यानी कि युगांडा। ठीक है, युगांडा एक देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके विषय में जानते हैं। अब देखिए विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसने क्या करी है, जो वित्त परियोजनाएं चलती हैं सार्वजनिक वित्त परियोजनाएं, उसमें क्या करती है विश्व बैंक, कुछ छूट पे इनको पैसे देती है, जो क्या है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या किया है युगांडा के संविधान में या फिर उसके पार्लियामेंट में, अब जो समलैंगिकता विरोधी, ठीक है, यानी कि अगर कोई मैन टू मैन या तो फिर गर्ल टू गर्ल आपस में मतलब संबंध बनाते हैं या फिर आपस में शादी विवाह करते हैं, तो उसके विरोध में एक कानून पारित किया है। किसने, युगांडा देश ने। ठीक है, और युगांडा देश ने तो पारित किया। ओके, अब जो वर्ल्ड बैंक है वो इसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, यानी कि हर एक संस्था की अपनी क्या होती है, नैतिकता होती है, एथिक्स होता है। ठीक है, तो उसके पॉइंट में या फिर उसके रूल में ये फिट नहीं आ रहा है कि युगांडा ऐसा करे। ठीक है, तो उसके सार्वजनिक वित्त परियोजनाओं पर इसने रोक लगाई है। किसने, वर्ल्ड बैंक ने। किसके, युगांडा के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको बताना है राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरिंग संस्थान, जिसको हम NITIE बोलते हैं, इसका नाम चेंज करके क्या हुआ है। ठीक है, तो बताइए। ए है ICM मुंबई, बी है IIM मुंबई, सी है बीटेक महाराष्ट्र क्लब, डी है नन। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई। ठीक है, तो इसका नाम बदल के किया गया है और ये महाराष्ट्र का दूसरा है। इसके पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई जो है ये सेकेंड है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अगर इसके पहले हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक वहाँ पे नागपुर है। ठीक है, वो फर्स्ट IIM है जो NITI को कन्वर्ट करके बनाया गया है। और इस प्रकार से भारत में ये 21वें नंबर पे आता है। कौन सा, IIM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारत में 21वें स्थान पे आता है और महाराष्ट्र में दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, क्योंकि IIM नागपुर पहले ही बनाया जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेज़बान है। बताइए कौन सा शहर किस पे, नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके
आप अपनी कॉपी में नोट बनाइएगा, ठीक है। ए है ले, बी है लैगोर, सी है जावर, डी है अहमदाबाद। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ले, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बारी आती है आपके फीडबैक की। तो सेशन कैसा रहा, ठीक है, आपके लिए सहायक है, नहीं सहायक है, कहाँ पे दिक्कत है, क्या ऐड करनी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। और एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी और इस पहल के लिए भी, कि आप ना कोशिश करें इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखें, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लिंक तैयार हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक तैयार हो तो फिर हमें भी क्या हो, एक मतलब एक्साइटमेंट हो कि अच्छा ठीक है, इतने लोग एटलीस्ट मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।